सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। राजस्थान परमाणु बिजली घर की इकाई 7 और 8 में कार्य कर रही गेमन इंडिया कंपनी के श्रमिक व मजदूर काफी परेशान हैं। समय पर श्रमिकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में श्रमिक अब श्रमिकों के हित में कार्य कर रही यूनियनों की शरण में आ रहे हैं और यूनियन से गुहार लगाकर समस्या हल करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। तो वहीं श्रमिकों के हालात पर इंटेक महासचिव का कहना है कि रावतभाटा में कंपनियां बड़े घोटाले करती आ रही है, जिसमें हर श्रमिक पिस रहा है। आज श्रमिकों व मजदूरों के पास खाने को लाले पड़े हुए हैं। साथ ही देश भर में कोरोना जैसी महामारी से सभी लोग भयभीत हैं। देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते रोजाना काम कर खाने वाले श्रमिकों के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है, जिसमें श्रमिक व मजदूर भूखे मर रहे हैं। ऐसे में टाटा के एक मजदूर ने तो हाल ही में कंपनी कैंप में आत्महत्या कर ली। यहाँ रहकर काम करने के बावजूद मजदूर और उसका परिवार भूखा मर रहा है। वहीं गेमन इंडिया जैसी कंपनी समय पर भुगतान नहीं कर रही है। यहाँ के श्रमिकों पर मौसम की मार भी पड़ी है। आंधी तूफानों में इनके छत भी उड़ गए और तब भी कंपनी ने समय पर श्रमिकों की सुध भी नहीं ली। वहीं इंटेक के जय सिंह ने बताया कि मजदूरों के रक्षक ही यहाँ भक्षक बने हुए हैं। रक्षकों व बड़े नेताओं के पास लिफाफे पहुंचते हैं, जिसके चलते राजस्थान परमाणु बिजली घर में कई कंपनियां श्रमिकों का शोषण करती आ रही है। श्रमिकों के पास तो सेफ्टी किट भी नहीं होता है। श्रमिक अपनी जान जोखिम में डालकर कई बड़े कार्य करते हैं, जिन पर कंपनियां कोई सुविधा नहीं देती है। ये मजदूर आपके सामने आए हुए हैं। इन मजदूरों ने अपनी पीड़ा बताई है। 7-7, 8-8 महीने से इन्हें पेमेंट नहीं मिला। कि वो एक बोल रहे हैं मेसन का पेमेंट जो है मजदूर का पेमेंट पूरा नहीं दे रहे हैं, वो भी 5 महीने से पेमेंट रुका पड़ा हुआ है। एक ठेकेदार से 2000 रुपये ले लिए, लेकिन काम पे नहीं रखा। इसी तरह से दूसरे ठेकेदार भी 2-2 हज़ार रुपये की वसूली कर रहे हैं। 1000 से 2000 रुपये की ठेकेदार जितने भी काम कर रहे हैं वसूली कर रहे हैं। और इनकी समस्या एक और है कि ये 20% ही मजदूरों को पूरा वेतन मिल रहा है। डीआर के श्रमिकों को जिन सेक्शनों में भ्रष्ट इंजीनियर इंचार्ज हैं और भ्रष्ट सेक्शन हेड हैं, उनमें ही मजदूरों का शोषण हो रहा है। ये भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट इंजीनियरों की वजह से और इनकी ठेकेदारों की मिली भगत से ये मजदूरों का शोषण हो रहा है। अच्छा, कौन सी कंपनियों के ये जो समस्या बता रहे हैं? ये गेमन इंडिया कंपनी के ये शीला सोनी है। गेमन इंडिया के दूसरे मजदूर हैं जिनके 6-6 महीने का पेमेंट नहीं हुआ। ये एल&टी पावर का मजदूर आया है जिसे मेसन के रेट भी नहीं मिल रहे हैं और 5 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। इनकी समस्या आने जाने का साधन नहीं है। अभी अंधड़ में इनके ऊपर छत के ऊपर एक पेड़ गिर गया तो उससे इनकी टीन सेट टूट गई। उधर मम्मी बीमार है और पत्नी बीमार है, लेकिन इलाज के लिए पैसा नहीं मिला। कर्ज लेकर के इलाज करा रहे हैं। छत ऐसी पड़ी हुई है, अगर बारिश आएगी तो ये मजदूर उस त्रासदी से को झेलेगा। लेकिन इन कंपनियों में अभी देखो एचसीसी कंपनी में 5 से 6 महीने तक का पेमेंट उनका नहीं हुआ, जो मेजरमेंट के वर्कर हैं, लेकिन उन्हें भी आधा पेमेंट दिया जाता है। पीएफ काटा जाता है, लेकिन पीएफ जमा नहीं किया जाता है। उन जो सप्लाई के मजदूर हैं उनको 3 महीने के बाद 1 महीने का पेमेंट मिलता है। और ये प्रशासन से बोलते हैं हमने सबको पेमेंट दे रखा है, सारे खुश हैं, सबको हम खाना दे रहे हैं, जबकि ना ये तो खाना दे रहे हैं सही ढंग से और ना ही उनको वेतन दे रहे हैं। मजदूर बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। रोज़ मजदूर भटक रहा है सड़कों पर, घर जाने की बोलता है, वेतन की मांग करता है। कल भी 10-12 मजदूर थाने में गए थे और वो जब लौट रहे थे तो मुझे मिले कि हम थाने में गए थे लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि वो देखेंगे, बात करेंगे, कंपनी वाले को बुलाएंगे। लेकिन अभी भी एल&टी पावर में कम से कम 10-15 ठेकेदार ऐसे हैं जिनको वेतन का भुगतान नहीं किया गया, लॉकडाउन का भी भुगतान नहीं किया गया। बाटा में रहता हूँ और यहाँ 7-8 में काम करता हूँ। तो ठेकेदार ने पेमेंट नहीं दिया। कौन सी कंपनी में करते हैं? एल&टी पावर। ठेकेदार कौन? शांतुनाथ ठेकेदार है। और वो उसका पीएम यहाँ था, होली से पहले साइन भी करा लिया और फिर वो गया, बोला होली के 2 दिन बाद पैसा आ रहा।
दिसंबर जो जनवरी का पैसा नहीं आया, और उसके बाद वाला भी बाकी है, वो सब 5 महीने का पैसा है, वो नहीं दिया। फिर मैं फ़ोन लगाता हूँ 5-5 बार, तो एक भी बार नहीं उठाते तो फिर बोलता है बात चल रही, बोलते वो पैसे की अभी क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, रख फ़ोन को, ऐसे डांटता है, बोलता है तेरे को बंद कर, काम से हटा दूँगा, बंद कर दूँगा, बार बार पैसे मांगेगा। कौन बोलता है ऐसे वो अमित भाई बोला, यहीं रहता हो NTC। मम्मी बीमार होगी, कहना छत भी गिरी है। ये भी मुझे 8 महीने से पेमेंट नहीं मिला और बार बार मांगने के बाद भी यही बोला गया कि मैं कोरोना के बाद दूंगा पैसा। और ये कौन सी कंपनी में काम करते हो, कहाँ कहाँ? गेमन इंडिया, सुभाष डांगी के पास कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, तो कितने महीने का पेमेंट बता रहे हैं आप अपने? 8 महीने का पेमेंट बाकी है, जिसमें उसने खाली मेरे को 2000 रुपये दिया, अभी कंपनी वालों ने दिया। अच्छा, और पूरा 8 महीने का पैसा बाकी है। 1,66,205 रुपये बाकी है। इतने बाकी चल रहे हैं? हाँ, इतने बाकी चल तो रहे हैं। ये आपने दिखा, ये लेटर है। अच्छा, तो आपने गेमन इंडिया के जो HR हेड हैं उनसे बात करी? हाँ, उनसे भी बात की, उनको भी मैंने लेटर दिए वहाँ पे। उन्होंने ये आश्वासन दिया, हाँ तुम्हारा पैसा दिलाएंगे, डांगी को बुलाएंगे, पर कोई आश्वासन नहीं मिला। और अभी तक कुछ भी नहीं, बस खाली 2000 रुपये दिए उन्होंने कोरोना में बस, और 18,000 रुपये अभी डाले उन्होंने। एयरसेल में काम करता हूँ, 26 साल हो गया मेरे को काम करते हुए, और काम करते हुए बंद कर दिया अभी, और 4-5 महीने से मेरे को परेशान कर रहा है। पेट पास बनाया, 2-10 दिन काम करा था, फिर बंद कर देता। कौन परेशान कर रहा है? कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो? फेरूलाल जी। कंपनी कौन सी है? फेरूलाल जी कंपनी का नाम तो मेरा BLT कंपनी, फेरूलाल जी। वो 4-5 महीना से परेशान कर रहा। कोरोना से मुझे बेटा रखा है 22 तारीख मार्च से। ये तो परेशान हो रहा हूँ मैं, इतना परेशान हो रहा हूँ कि हंसते बारी मेरा। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।